सोचिए आप अपने पूरे परिवार के साथ एक हंसते खेलते हुए जिंदगी की सबसे खूबसूरत छुट्टियों पर निकल रहे हैं। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं। आप इस पूरे आइलैंड पर जा रहे हैं जहां सिर्फ समंदर की लहरें और सुहावनी धूप आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता नहीं कि जिस लोहे के इस विशालकाय परंदे में आप बैठे हो वो आपको छुट्टियों पर नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में ले जा रहा है। I think he's moving. Look at him. That idiot's coming. Saw KLM too. Get off. Get off. Captain Grubbs tries to steer clear of the oncoming KLM. But it's bearing down on them at nearly 200 miles an hour. He had lifted off the runway. I could see his rotating beacon underneath. Get off, get off, get off. Get off, get off, get off. And then I ducked and set a real quick curve, trying to hope he misses us. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस पन्ने पर जिसे याद करके आज भी पायलटों के हाथ कांप जाते हैं। तारीख थी 26 मार्च 1977 की रात और 27 मार्च की वो मानसून सुबह। दुनिया के दो अलग अलग कोनों से दो सबसे आलीशान और विशालकाय बोइंग 747 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे। इस आसमान का राजा कहा जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन दोनों विमानों की किस्मत का धागा स्पेन के एक अनजान से द्वीप पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाला है। कहानी का पहला किरदार था अमेरिका का पैन एम फ्लाइट। इस विमान में सवार थे 380 यात्री। ये कोई आम मुसाफिर नहीं थे बल्कि कैलिफोर्निया के वो रईस और रिटायर बुजुर्ग थे जो अटलांटिक महासागर में MS स्काई बर्ड नाम के एक आलीशान लग्जरी कूच जहाज पर सैर करने जा रहे थे। इस विमान की कमान थी 56 साल के बेहद तजुर्बेकार कैप्टन विक्टर ग्रेव्स के हाथों में और उनके साथ 16 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। विमान न्यूयॉर्क से ईंधन भरकर भारतीय समय अनुसार सुबह 7:42 पर अपनी मंजिल ग्रैंड कैनिया के लिए उड़ान भरता है। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की। नीदरलैंड की KLM फ्लाइट 4805 हॉलैंड के कड़कड़ाते और ठिठुरन भरी बर्फीली हवाओं से परेशान 234 पर्यटक इस फ्लाइट में सवार थे। इनके कई हंसते खेलते परिवार और नन्हे बच्चे थे जो सिर्फ धूप सेकने ग्रैंड कैनिया जा रहे थे। इस विमान में 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। कॉकपिट में बैठे थे इस उड़ान के सबसे बड़े पोस्ट बॉय 50 साल के कैप्टन जैकब वैन जटिन। ये इतने बड़े पायलट थे कि KLM एयरलाइंस के विज्ञापनों में इनकी फोटो छपती थी। सुबह ठीक 9 बजे यह इस विमान भी स्टेडियमसर से हवा में तैर जाता है। दोनों विमानों को मिलाकर इसमें 644 जिंदगियां हवा में थी। सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी जमीन पर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने कयामत का हिस्सा तैयार कर दिया था। दोपहर के ठीक 1:15 हुए थे। दोनों विमान अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे। तभी ग्रैंड कैनिया एयरपोर्ट की एक फूलों की दुकान से भीषण बम धमाका होता है। कैनेरी द्वीप समूह को स्पेन के आजाद कराने की मांग करने वाला एक अलगाववादी चमरपंथी संगठन इस धमाके के पीछे था। धमाके के तुरंत बाद कंट्रोल रूम में एक और फोन आता है। हमने एक और बम छुपाया है, पूरा एयरपोर्ट उड़ा देंगे। हवाई अड्डे पर चीख पुकार मच जाती है। प्रशासन बिना कोई रिस्क लिए पूरे एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर देता है। अब हवा में उड़ रहे विमान कहां जाएं? आनन फानन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन दोनों विशाल जहाजों को पास के एक ही बहुत ही छोटे क्षेत्रीय हवाई अड्डे की तरफ मोड़ देता है जिसका नाम था टेनेरिफ का लॉस एडिरोस एयरपोर्ट। दोपहर के 1:38 पर इस विमान KLM फ्लाइट वहां लैंड करता है और ठीक उसके पीछे दोपहर 2:15 पर अमेरिका का विमान PAN
भी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। अमेरिका पायलट ने मिन्नत की थी कि हमें हवा में ही चक्कर काटने दो, हमारा क्रूज जहाज इंतजार कर रहा है, लेकिन कंट्रोल टावर ने उन्हें जबरन उस छोटे से एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयरपोर्ट इतना छोटा था कि दोस्तों वहां का टैक्सीवे जहां प्लान पार्क होता था पूरी तरह जाम हो गया। अब अगर किसी विमान को उड़ान भरनी थी तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उससे मुख्य रनवे पर ही चलकर जाना होगा और आखिर में जाकर पूरा 180 डिग्री घूमना होगा। घंटों के इंतजार के बाद खबर आती है कि ग्रैंड कैनिया एयरपोर्ट खुल चुका है। यात्रियों के चेहरे पर फिर से रौनक आ जाती है। दोनों विमानों के भारी भरकम इंजन स्टॉक होते हैं, लेकिन तभी कुदरत अपना सबसे खौफनाक खेल खेलती है। पहाड़ों के बीच बसे इस एयरपोर्ट का अचानक समुद्र की तरफ से बादलों का एक ऐसा रेला आता है जो पूरे रनवे को सफेद कफन की तरह ढक लेता है। देखते ही देखते विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 100 मीटर रह जाती है। हालत ये थी कि कंट्रोल टावर के नीचे खड़े प्लेन नहीं दिख रहे थे और ना ही दोनों विमानों के पायलट को एक दूसरे का वजूद, और सबसे बदकिस्मती की बात उस छोटे एयरपोर्ट पर विमानों को ट्रैक करने के लिए ग्राउंड रडार तक नहीं था। सब कुछ सिर्फ रेडियो की आवाज के भरोसे था। कैप्टन वान जटिन पर भारी दबाव था। नीदरलैंड के सख्त कानूनों के मुताबिक अगर उन्होंने कुछ ही देर में उड़ान नहीं भरी तो उन्हें ड्यूटी के घंटे खत्म हो जाते और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती। वो भारी तनाव और जल्दबाजी में थे। कोहरे के बीच इस प्लेन के रनवे के आखिरी छोर पर पहुंचा। पहुंचता है। कैप्टन वैन जटिन बिना अंतिम एयर ट्रैफिक मंजूरी टेक ऑफ के ही विमान के चारों Los Rodeos Airport on the Spanish island of Tenerife is busier than it's ever been. BA 783, hold short of the runway and stand by for taxi clearance. With so many planes, इंजनों को पूरी ताकत से बढ़ा देते हैं। विमान चीखता हुआ रनवे पर दौड़ पड़ता है। लेकिन रुकिए, उन्हें नहीं पता था कि उसी घने कोहरे के बीच अमेरिकन पैन एम विमान अभी भी उसी रनवे पर रास्ते ढूंढते हुए रेंग रहा था। अमेरिका के पायलट रॉबर्ट ग्रेव्स घबराकर रेडियो का बटन दबाते हैं और चिल्लाते हैं, हम अभी भी रनवे पर टैक्सिंग कर रहे हैं। अब किस्मत का वो सबसे पूर्ण पल आता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी सेकंड कंट्रोल टावर पर भी इट्स पायलट रेडियो पर कह रहा था, ओके टेक ऑफ के लिए तैयार रहें, मैं आपको कॉल करूंगा। दोनों आवाजें रेडियो तिरंगे की एक ही समय पर टकरा गईं। परिणाम वहां सिर्फ एक तीखी कान फाड़ देने वाली सीटी गूंजती है। इस पायलट ने सिर्फ शुरुआती शब्द सुना था, ओके। उन्होंने समझा रास्ता साफ है। मौत 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनवे पर दौड़ पड़ी। शाम के ठीक 5:06 कोहरे की घनी चादर को चीरते हुए अचानक इस पायलट को अपने ही कुछ ही मीटर आगे अमेरिकन विमान की हेडलाइट्स और उसकी विशाल पूंछ दिखाई देती है। कैप्टन वैन जटिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाते हैं और प्लेन को हवा में उठाने के लिए पूरी ताकत से दोनों लीवर को पीछे खींचते हैं। इस विमान का पहला हिस्सा रनवे से इतनी बेरहमी से रगड़ जाता है कि चिंगारियों का सैलाब उठ जाता है। विमान थोड़ा ऊपर उठता ही है, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। इस विमान का पेट और उसके घूमते हुए भारी भरकम इंजन अमेरिकन विमान के ऊपरी हिस्से फर्स्ट क्लास केबिन की आरी की तरह काटते हुए निकल जाते। Get off, get off! Get off, get off, get off! And then I ducked and said a real quick prayer. ऐसा महाविस्फोट होता है कि जिससे पूरा टेनेरिफ आइलैंड दहल उठता है। विमान हवा में कुछ ही दूर जाकर आने मुंह रनवे पर गिरता है और ईंधन में भरा होने के कारण तवल्लीद हो जाता है। KLM फ्लाइट के में सवार 248 लोग 234
यात्री और 14 क्रू मेंबर्स पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। किसी को संभालने का एक सेकंड भी नहीं मिला। लेकिन अमेरिका पैन एम विमान की कहानी थोड़ी अलग थी। विमान का अगला हिस्सा और वायु पंख थोड़ा बचा रह गया था। चारों तरफ आग की 10 मंजिला ऊंची लपटें थीं, जहरीला धुआं था और पिघलता हुआ लोहा गिर रहा था। उस नरक के बीच से कैप्टन विक्टर ग्रेव्स को पायलट रॉबर्ट ग्रेव्स और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वाश समेत कॉकपिट के लोग खिड़की से नीचे कूदते हैं। मुख्य एयर डोरोथी खैली खुद लहूसुसन होने के बावजूद खींच कर यात्रियों को बाहर कूदने को कहती है। कुल 61 लोग, जिसमें से 9 क्रू मेंबर्स मलबे से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बाकी 335 अमेरिकन यात्री उसी आग की भट्टी में जिंदा दफन हो जाते हैं। इसमें कुल 583 मौतें। विमान इतिहास का सबसे बड़ा खौफनाक और दर्दनाक हादसा सिर्फ एक जल्दबाजी, एक आदर्श कोहरा और एक रेडियो की एक छोटी सी सीटी ने विमान इतिहास का हमेशा के लिए बदल दिया। इसी हादसे के बाद दुनिया भर में पायलटों के लिए टेक ऑफ शब्द बोलने का पाबंदी लगी और सुरक्षा के कड़े नियम बनाए गए। तो दोस्तों, यह थी दास्तां 27 मार्च 1977 की। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में और